तो देखो आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो हम लोग देंगे, हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग देगा, ठीक है। तो तुम लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम देगा, समझ गया कि समझ गया। तो तुम लोग के मन में सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा कि जैसे कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा किताब खरीदना है, समझ गया रंडे। हाँ, किसको बहुत आदमी को पता ही नहीं रहता है कौन सा किताब खरीदे, कैसे पढ़े, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या चीज़ है, समझ गया कि समझ गया। और हम किस तरीक़ा से क्वेश्चन को मैनेज करें कि क्या सब चीज़ पढ़े और क्या सब चीज़ छोड़ दें। तो पहले देखते हैं किसे, आखिर हम जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास क्या सब किताब रहना चाहिए, समझ गया कि समझ गया है। आखिर मान लो हमको खगड़िया जाना है, कहाँ जाना है, खगड़िया, और सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो हम सब्ज़ी मार्केट ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि कपड़े वाले मॉल घुस जाएंगे। तो सब्ज़ी खरीदने में क्या हो जाएगा, बहुत देर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हमको जाना है खगड़िया सब्ज़ी खरीदने के लिए, हम क्या करेंगे, हम सब्ज़ी वाले मार्केट ही घुसेंगे, तब जा क्या करेगा, हमको सब्ज़ी अच्छा से तुरंत और कम समय में क्या करेंगे, हम खरीद लेंगे। अगर हम कपड़े वाले मॉल में अगर चले जाएंगे तो पता चलेगा कि इसे बहुत समय लग गया है, ठीक है। तो हमको परीक्षा देने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर परीक्षा में पूछा क्या सब जाता है और कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, ठीक है, समझ गया। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि से पहले तुम वो बुक ले लो, कौन सा बुक जो सब परीक्षा में पूछा जाता है। अब कौन सा बुक है, तो इसका नाम है क्वेश्चन बैंक, समझ गया, जो पिछले साल पूछा गया है, ठीक है, समझ गया। यानी कि से परीक्षा में जो सब चीज़ पूछा जाता है, तो जब तुम मार्केट जाएगा या कोई भी इस बार जो 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक में होता क्या चीज़ लिखा होता है, तो उस क्वेश्चन बैंक में ये लिखा होता है कि से 2020 में कौन सा सवाल पूछा गया है, 2022 में कौन सा पूछा गया है, 2011 में, 2012 में, 2013, ऐसे करके पूरा दिया रहता है कि कौन सा साल कौन कौन सवाल पूछा गया है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट वाइज होते हैं कि साइंस से कौन कौन सब्जेक्ट है, सोशल साइंस से कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा गया सवाल है, सारी चीज़ क्या क्या है तुमको दिया जाता है। तो तुमको पढ़ाई करने से पहले क्या होना चाहिए कि पिछला साल जो सब चीज़ पूछा गया है, समझ गया, जो पिछले साल, ठीक है, तो पिछले साल का या पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का, यानी कि से 2011 से तुमको मिलेगा और 24 तक मिलेगा, ठीक है। अब 24 तक हो जाएगा क्योंकि उसका परीक्षा हो गया है। 24 का नहीं देता। हाँ, अभी जब लेगा तो कुछ दिन के बाद लेगा, तब क्या करेगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी नहीं मिलेगा तो हाँ 23 तक मिलेगा, तो 23 तक क्या करना है, ले लो, ठीक है। पहले बात ये होना चाहिए। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है, तो उस चीज़ पर क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा बात हमको और कौन सा किताब लेना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा बात ये है कि हमको जो बिहार बोर्ड जो पूछता है आखिर कौन सा किताब से क्वेश्चन बनाता है, तो बिहार बोर्ड जारी करता है NCERT, समझ गया, नहीं समझ रहा है। हाँ, जो बिहार बोर्ड क्या करता है, NCERT जारी करता है, उसी NCERT से क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा बात हुआ कि से जो बिहार बोर्ड जारी करता है NCERT क्वेश्चन, ठीक है, NCERT बुक जो होता है NCERT, ठीक है। तो ये जो NCERT जारी करता है, तो सारे सब्जेक्ट का जो होता है NCERT सबको तुमको क्या करना चाहिए, हमको लेना चाहिए, ताकि हमको पता चलेगा कि से इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो ज़्यादा करके NCERT बेस पर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा बात क्या होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास जो चैप्टर पढ़ लिया है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव होना चाहिए, समझ गया। लेकिन इसमें तो पैसा ज़्यादा पकड़ा जाएगा, तो तुमको क्या करना है, जो सब विद्यार्थी इस बार परीक्षा दिए हैं, समझ गया, तो उसके यहाँ जाना है और उसने क्या होगा, BBD का गाइड खरीदा होगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जब परीक्षा हो जाते हैं तो वो BBD का गाइड फेंक ही देते हैं, समझ गया। तो उससे क्या करना, दोस्ती करके वो BBD का गाइड क्या करना, तुमको ले लेना है, समझना। हाँ, अच्छा दोस्ती कर लेना है और कह देना लाओ जो पैसा लेना है ले लो, लेकिन हमको गाइड दे दो, तुमको खर्चा से भी बच जाएगा,
बचेगा कि नहीं बचेगा। और वही क्वेश्चन वही बार फिर उसी को क्या करता है, अपडेट कर देता है, तो तुमको ज़्यादा खर्चा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे क्या करना, जो भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास है उसको क्या करना, तुमको खरीद लेना है, समझ गया कि समझ गया। तो जो इससे क्या होगा, तुमको तो जो चैप्टर बनाया उससे पता चलेगा कि आखिर इससे कौन कौन सवाल आ रहे हैं और किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, हमको और कितना पढ़ना चाहिए। अगर हम इतना पढ़े हैं, अगर इतना हम नहीं बन रहा तो तुमको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर इतना पढ़ रहे हैं, इतना बन जा रहा था तो पढ़ने की ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर क्या करेंगे, आगे सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो तीसरा बात ये हो गया जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बुक होंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव बुक रहेगा उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्टिव बुक रहेगा, ठीक है। तो उस दोनों बुक हमको क्या करना चाहिए, हमको ले लेना चाहिए। कैसे ले लें, तो वही दोस्ती करके ले लेना है, नया नहीं खरीदना। नया खरीदेगा तो फिर पैसा लग जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो तीसरी बात, चौथी बात देखो, चौथी बात देखना है बात, अगर पूरे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्या करेगा, पूरे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे साइंस ख़त्म हो गया, या मैथ ख़त्म हो गया, या सोशल साइंस ख़त्म हो गया, या संस्कृत, हिंदी, नॉन हिंदी जो भी है, इंग्लिश है, तो जितने सारे अगर बुक ख़त्म हो जाएंगे, सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको क्या करना है, उस सारे का क्या करना है, मॉडल सेट ले लेना है, ठीक है। मॉडल सेट ले लेना। अब मॉडल सेट क्या करेगा, तुमको पता चलेगा कि मॉडल सेट में क्या करेगा, सारे विषय का जैसे परीक्षा लिया जाता है बोर्ड में, वैसे क्या क्या उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ये तुमको कब लेना है और कब कब। पहला बात किसे, जो पिछले साल का है इसको तो तुमको बहुत जल्द ही ले लेना है, ठीक है, समझ गया। दूसरे बात की जो हमारे पास NCERT बुक है वो ले लेना है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव, हाँ सरकारी वाले बहुत सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगा आते नहीं, ठीक है। हाँ तीनों एक ही में रहता है, विज्ञान एक ही में रहता है, ठीक है, सारा अलग अलग नहीं रहता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद, तुम थोड़ा सा समझो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाले होंगे वो तो तुम दोस्ती से ले लेगा। उसके बाद जो मॉडल सेट होगा ये तो लास्ट में लेना है, जब सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं, यानी कि जब हमको सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब क्या करना है, हमको लेना है, ठीक है, समझ गया। आप देखो इसके बाद क्या करना है तुमको। आप बात रहा किसे, जो NCERT रहेगा, क्या रहेगा, NCERT पढ़ के तुमको कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है नोट्स। तो हम यहाँ तो सारा चीज़ लिखा ही देते हैं, तुमको ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ठीक है। जो भी हम लिखाते हैं पढ़ाते हैं सारा चीज़ क्या करती हैं, हम लिखा ही देते हैं। अगर बेसिक का किसी को दिक्कत होगा, जो सब ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, अगर जो सब बेसिक का दिक्कत होगा तो क्या करना, उसको इस नंबर पे क्या करना, मैसेज कर देना। सारे को क्या करेंगे, जितना भी पढ़ाया जाएगा सारे को क्या करेंगे, हम नोट्स उसी पर भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पर सिर्फ भेजना है कि कौन सा सब्जेक्ट का और कौन सा जो अध्याय का क्या होना चाहिए, हमको नोट्स होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हमको भेज दिया करेंगे, ताकि क्या करें, उसको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को ये सब नहीं करना, जो सब ऑनलाइन पढ़ेंगे उसको अगर नोट्स नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, हम भेजेंगे, ठीक है, समझा। तो इतने सारे हैं। और हम पहले ये बता देते हैं कि जो बिहार बोर्ड होते हैं तो 5 सब्जेक्ट का क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, समझ 5 सब्जेक्ट का, मुख्य रूप से कितने हैं, 5 सब्जेक्ट का, लेकिन एक इंग्लिश को जोड़ दिया जाए तो 6 सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और सारे के अलग अलग होते हैं, तो कैसे कैसे तो हम आपको बताते हैं आपको, ठीक। तो देखो जो हमारे पास जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, अब देखो बिहार बोर्ड जो है, तो बिहार बोर्ड क्या करता है, 5 सब्जेक्ट का क्या करते हैं, मुख्य रूप से टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट करने का मतलब हो गया कि 500 नंबर का, ठीक है। तो पहला देखो, पहला जो हमारे पास है, मान चलो कि से मैथ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो साइंस, ठीक है, SCIENCE साइंस। उसके बाद सोशल साइंस हो गया, जिसको तुम क्या कहते हैं, सबको हिंदी में लिख दे कि, ठीक है, SST, ठीक है। उसके बाद देखो संस्कृत हो गया, ठीक है, संस्कृत। अब देखो संस्कृत की जगह कहीं कहीं क्या करता है, जो सब मुस्लिम लोग होते हैं उसको हिंदी नॉन हिंदी बोलते हैं, ठीक है, नॉन हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक होता है क्या चीज़ हमारे पास, हिंदी, ठीक है। अब ये जो हिंदी हो गया तो इसमें क्या होगा, जो सब रहेंगे उसमें इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। उस सब में संस्कृत कहाँ पूछता है, ठीक है। देखो अभी देखो मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, ये तो कॉमन विषय है, इतना तो पूछेगा है, ठीक है। तो उसके बाद देखो
जो संस्कृत की जगह क्या करेंगे, नन हिंदी पूछेंगे, या इसमें देखो, इसमें रहने दो, इसमें क्या कर दो, उर्दू बोल दो। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, इसके जगह क्या करेंगे, वही हिंदी के जगह नन हिंदी पूछता है। ठीक है, तो नन हिंदी हो गया है, इसमें जगह ही नहीं। ठीक है, एक सब्जेक्ट उर्दू से इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो बिहार बोर्ड क्या करते हैं, मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा से, तो 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जो मैथ है, साइंस है, SST है। ठीक है, तो सारे अलग अलग हिसाब से कास्ट के हिसाब से क्या करते हैं, इसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि किसी में अगर हिंदू है तो संस्कृत पूछा जाएगा, उसमें उर्दू है, उसमें मुस्लिम है तो उर्दू पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हिंदू है तो फिर हिंदी पूछा जाएगा, जो मुस्लिम है नन हिंदी, और जो अलग से एक और होगा क्या होगा, इंग्लिश। और इंग्लिश क्या करेंगे, दोनों में कंपलसरी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, आप देखो तुमको पढ़ना क्या सब चीज़ है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे जिससे हमको नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो 95 आ सकते हैं या 90 आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे 7 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आदमी को मैथ में क्या लगता है, बहुत ही डर लगता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको बहुत ही डर लगता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो चीज़ पूछा जाएगा उसी को पढ़ लिया जाए, तुमको अच्छे नंबर आएंगे। पहले तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। हम मैथ में क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और तुम लोग भी बोलेगा हाँ सही बात है, ला सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहले एक बार देख लिया जाए आखिर है इसका फार्मूला क्या चीज़, समझे। हाँ, यानी कि 90 नंबर 95 नंबर लाने का फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो इसका आसान सा तरीका क्या चीज़ है, पहले हम समझ लेते हैं कि मैथ में पूछा क्या जाता है। ठीक है, हाँ, जितना तुमको जितना पढ़ेगा उतना नंबर आएगा। ठीक है, तो हम देखो मैथ में कैसे लाएंगे अच्छे नंबर। ठीक है, तो पहला बात है कि से मैथ जो होते हैं, तुम पूरे चैप्टर जब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि फार्मूला याद तो रहबे करेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो पहले बात किसे, मैथ में तुमको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव, समझ गया 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव ही तुमको क्या करना है, बनाना। ठीक है, समझ गया कि समझ गया, 50 गो ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि से 100 पूछेगा तो 50 बनाना है। अब 50 डिफिनिट बनेगा, कैसे बनेगा वो देखो। पहला बात किसे, तुमको 10 नंबर का फार्मूला ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, फार्मूला करने का मतलब हो गया सूत्र। ठीक है, जैसे किसे डायरेक्ट सूत्र से सवाल आते हैं, किसे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ गया, जैसे तुम समांतर श्रेणी पढ़ेगा तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सूत्र से डायरेक्ट तुम नंबर उठा सकता है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव तुम्हारे फिक्स है। आप इधर बता कितना, 40 नंबर। 40 नंबर में तुम अगर देखेगा तो 40 नंबर लाने का आसान तरीका क्या चीज़ है, देखो हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ ले, क्या पढ़ ले, ऐसा सब्जेक्ट में मतलब कि मैथ में ऐसा चैप्टर पढ़ ले जो कि हमको ऑब्जेक्टिव में भी काम दे दे और सब्जेक्टिव में भी काम दे दे। समझ रहा कि नहीं समझ रहा, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, पहला बात वही है त्रिकोणमिति। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति तुम पढ़ लो, क्या कर लो, त्रिकोणमिति अगर तुम पढ़ लो तो त्रिकोणमिति से वैसे 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम 40 नंबर पूछा था कैलकुलेशन से, पूरे कैलकुलेशन लेगा ना, जैसे कैलकुलेशन में सब चले आता है जिसमें गुना भाग जाते होता है। ठीक है, तो तत्काल के लिए 30 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी इससे हमको BCA ऑब्जेक्टिव पूछा, क्या पूछा, यानी कि अगर हमको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए, जितना मजबूत है दूसरे चैप्टर पढ़ने से अच्छा एक ही चैप्टर को मजबूत कर लिया जाए। जैसे कि अगर तुम कहीं पे क्या किया, कहीं पे पानी निकालना चालू किया, हमको पता है सिर्फ कि से 50 मीटर जाएंगे तब पानी निकलेगा, लेकिन तुमको पता नहीं है, तो तुम क्या करेगा, एक जगह 10 मीटर खोजेगा, तो तुमको सोचेगा नहीं मिला पानी, फिर जाएगा 10 मीटर खोजेगा, फिर नहीं मिला, फिर 10 मीटर खोदेगा दूसरी जगह, फिर नहीं मिलेगा, तुम थक जाएगा। हमको पता है कि एक जगह खोद देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चैप्टर अगर कोई क्या है कमज़ोर है, अगर कुछ मजबूत है तो उसको और क्यों ना मजबूत कर लिया जाए। ठीक है, तो देखो 20 नंबर क्या होते हैं, इसी से चले आएंगे, तो 20 10 कितने हो गए, 30 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है,
द्विघात समीकरण जो हमारे पास है इससे भी 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर बार, ठीक है, 10 नंबर का सवाल। समझ गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखो जे आगे हमारे पास बचा हुआ है 20, 10, 30, 10, 40 हो गया। अब हमारे पास बचा है 10 नंबर, कितने नंबर? 10 नंबर। तो ये जो हमारे पास 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर तुम ले लो किसमें? समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी जो है ये चैप्टर अभी तुमको पता नहीं है, लेकिन इससे भी मिला जुला के सारा चीज़ बनाएगा तो 10 नंबर पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव से। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखें कि इससे 10 नंबर सूत्र पूछा, 20 नंबर त्रिकोणमिति पूछा, द्विघात समीकरण पूछा 10 नंबर, समांतर श्रेणी पूछा 10 नंबर। अभी तक हमने कितने चैप्टर कवर किए हैं? मात्र 3 चैप्टर। 3 चैप्टर से हमको 50 नंबर बन के तैयार हो गया, ठीक है। समझ गया कितने? 3 चैप्टर मिला करके, ठीक है। यानी कि इसको जब पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति फार्मूला क्या इसमें नहीं पूछेगा, फार्मूला उसमें सूत्र अपना आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि से अगर हम अच्छे से सिर्फ ये 3-4 चैप्टर ऐसा है, हम 4 चैप्टर 5 मिनट आपको बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा चैप्टर है जो कि श्योर तुमको क्या करेगा, 50 नंबर मिल जाए। तुमको पूरी किताब 15 चैप्टर पढ़ने की जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको पहले पढ़ना है। क्या करना है? हाँ, पहले तुमको पढ़ना है, उसके बाद इसका क्या करना, नया फार्मूला निकालना है, किस तरीक़ा से पूछा जाएगा, ठीक है। समझ गया। तो देखो उसके बाद देखो अब आओ किस में, अब आओ सब्जेक्टिव वाले में। किस में? सब्जेक्टिव वाले में। जो तुम सब्जेक्टिव वाले में देखेगा, सब्जेक्टिव में कैसा कैसा पूछा जाता है। तो पहला बात किसे, सब्जेक्टिव में तुमको 30 नंबर का पूछा जाएगा मैथ में, ठीक है, 2 नंबर अंक वाले, ठीक है। समझ गया। हाँ, 2 अंक वाले। अब ये जो 2 अंक वाले हैं इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुमको बनाना है 15। ये कितना बनाना है? 15 बनाना है, ठीक है। और 2 नंबर से गुना कर दो तो ये कितना हो जाते हैं? 30। अब बताओ अगर तुमको ये नहीं आता है कि 30 को में से 15 को कैसे बनाना है तो तुम तो बुझ खोले हो। तो क्या नहीं, ऐसा सिर्फ जो इजी सवाल है, क्या है, जो इजी सवाल है उसको खोज के क्या करेंगे, हम उसको बना लेंगे। हाँ, यानी 30 में इसके कितना करना है? 15। इसमें श्योर 30 नंबर आ जाता है, वैसे खास बात है नहीं, ठीक है। जो थोड़ा सा अच्छे मेहनत कर लेते हैं तो 30 नंबर आ जाते हैं। अब देखो जो हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। हाँ, त्रिकोणमिति से एक सवाल हर बार पूछ लिया जाता है, तो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो इसका 5 नंबर जोड़ लो, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं किसे, ये 2 अंक वाला कितने था? 30 प्रश्न थे, ठीक है। और उसके बाद देखो 8 प्रश्न होते हैं 5 अंक वाले, 8 प्रश्न। समझ गया? हाँ, 8 प्रश्न होते हैं 5 अंक वाले, ठीक है। इसमें बनाना है कितना? सिर्फ 4 बनाना है, ठीक है, 4 प्रश्न बनाना है। समझ गया? तो 4 प्रश्न बनाना है तो 5 के 20 हो गया, कितना हो गया? 20, ठीक है। अब देखो एक तो तुमको त्रिकोणमिति से एक बन जाएगा, तो बताओ 5 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ ले लो, क्या ले लो? ग्राफ, ठीक है। ग्राफ तो बहुत इजी है, किसी किसी को हार्ड लगता है तो 5 नंबर इसका ले लो। उसके बाद त्रिकोणमिति का ले लो 5 नंबर, ठीक है। कितना हो गया? 10 नंबर। एक आपको पूछा जाता है भिन्न से, किससे? भिन्न से, ठीक है। हाँ, बट्टा वाले से पूछा जाता है, इससे 5 नंबर पूछे जाते हैं। और एक आपको रचना पूछा जाता है, रचना, इससे भी तुम ले लो 5 नंबर। यानी कि इसे मिला जुला करके तुमको इसमें अगर 20 नंबर नहीं आ सकता है तो 5 नंबर 15 नंबर फिक्स है, आगे करेगा, ठीक है। अगर अच्छा से पढ़ लेगा तब, हाँ, 15 नंबर फिक्स है। तो तुम एक बार जोड़ लो, तो बोलो यहाँ पे कितना 50 नंबर मिला तुमको, वहाँ पे कितना मिला? 30 नंबर मिला, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिला? 15 नंबर। तो देखो 5 हो गया, 5 3 8 1 9। बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा भारी बात नहीं है। किसी किसी को लगता है बहुत भारी बात है, अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए तो क्या करेगा, 95 नंबर उसको आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखें कि इसे पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरी ही नहीं है। जरूरी है पूरा चैप्टर पढ़ने का? नहीं जरूरी है, लेकिन तभी क्या करेगा तुमको 90 प्लस 95, यानी इसमें बहुत विद्यार्थी करते हैं कि 100 नंबर लाते हैं, ठीक है। और बहुत ईजी है, ज़्यादा भारी है नहीं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इसको एक बार देख लिया तुम लोग सबटा कैसे पूछा जाता है। अगर ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर का ऑब्जर्व कर लिया जाए, आखिर पढ़ना कैसा है, ठीक है। तो सारे चैप्टर क्या करेंगे, आराम से बन जाएंगे और सारे सब्जेक्ट भी क्या करेंगे, अच्छा से तैयार हो जाएंगे। देखिए जैसे साइंस में देखो, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज्ञान का है, ठीक है। इसको तुम ज्ञान के लिए पढ़ो, मार्क के लिए नहीं पढ़ो, ठीक है। समझे? साइंस पढ़ो किसके लिए? ज्ञान के लिए पढ़ो, मार्क के लिए नहीं पढ़ो, ठीक है। साइंस का देखो, इसमें 15 चैप्टर होते हैं। अब देखो 15 को चैप्टर जो है तो कैसे कैसे पूछा जाता है। तो पहला बात क्या हो गया, फिजिक्स हो गया,
उसके बाद क्या हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। इस बार देखो उसके बाद क्या हो जाएगा बायो, थोड़ा सा फास्ट में। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में कितने होते हैं 13 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। 13 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी कितना होगा 13 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इसमें भी 13 ऑब्जेक्टिव, इसमें थोड़ा सा 14 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात यहाँ किसे कितने पूछता है 80 ऑब्जेक्टिव। तो 80 ऑब्जेक्टिव जो पूछता है तो सारा क्या करते हैं 2 गुना, यानी कि इसे बनाना है कितना 40 बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी कितना हो जाएगा 26 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और उसके बाद इसमें भी कितना हो जाएगा 26 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमको 28 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो देखो तो ये हमारे पास जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और क्या है बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो थोड़ा सा हमको बनाना है कितना साइंस में, यहाँ देखो थोड़ा सा बस हो गया, साइंस में बनाना है कितना 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कितना 80। तो देखो इसमें 26 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें कितना हो गया 26 ऑब्जेक्टिव। तो 26 गुना कितना होता है 52, ठीक है। कितना 52, बनाना है कितना है 40। या तो सिर्फ तुम फिजिक्स पढ़ लो या क्या कर लो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लो, या तो फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ लो, कोई भी पढ़ो 2 किताब लेकिन ठोस से पढ़ो, ठीक है। अच्छे नंबर आ जाएंगे, समझ गया कि समझ गया। या तो फिजिक्स या तो बायोलॉजी, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 किताब पढ़ना, ठीक है। समझ गया समझ गया, हाँ समझ गया समझ गया। जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, इसमें कितने पूछे जाते हैं और इसमें देखो कितने। तो हमको बनाना कितना 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कितने 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गया क्या समझ गया 8 प्रश्न, जिसमें तुमको क्या करना है 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो 4 प्रश्न का जो उत्तर देना है तो कितना हो गया 8 नंबर इसका, ठीक है। और इसमें भी क्या करते हैं 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न में से तुमको क्या करना है 4 प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें भी क्या हो जाएगा हमको 8 नंबर हो जाएगा। और इसमें देखो 8 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो किसमें, यानी कि से 8 नंबर इसमें भी, ठीक है। यानी कि से सारे में क्या करेंगे जितने भी 2 नंबर वाले रहेंगे, कितने 2 नंबर वाले, हाँ क्या चाहिए अभी हम क्या जाने कि 2 नंबर वाले सवाल, यानी कि से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, तुमको 4 जवाब देना है, ठीक है। इसमें भी 2 नंबर वाले प्रश्न 8 पूछे जाएंगे, 4 जवाब देना है। और बायोलॉजी में क्या करना 8 प्रश्न पूछेगा और क्या करना 4 जवाब देना है, यानी 8 नंबर, यानी कि तीनों में क्या करना तुमको 8-8 नंबर मिलेगा। तो यहाँ जो फिजिक्स तुम मजबूत क्या रहेगा तो यहाँ से तुमको 8 नंबर मिल जाएगा, या बायोलॉजी मजबूत क्या होगा तो यहाँ से क्या करेंगे 8 नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात रहा 5 नंबर, तो सारे में क्या करते हैं 5 नंबर वाले अंक हैं, किसने 5 अंक वाले प्रश्न जो है, ठीक है। 5 अंक वाले प्रश्न कितने पूछे जाते हैं 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न में से कितना करेंगे एक प्रश्न तुमको बनाना है, तो एक बनाना है तो 1 गुना कितना हो जाएगा तुमको 5 नंबर मिलेगा। इसमें भी क्या करेंगे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 1 बनाना है, ठीक है। और इसमें भी क्या करेंगे तुमको 5 नंबर मिलेगा, और इसमें भी देखो नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हमको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कितना होगा 6 नंबर का होगा, कितना 6 नंबर का। तो बनाना कितना 1 ही बनाना है, तो 1 से गुना कर दो 6 नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 5 नंबर हो गया, यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से कितना हो गया 6 नंबर, तो 5 5 10 16 नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर तुम इसमें 40 में क्या है, इसमें कितना 8 तिया 24 में क्या कर दो इसमें जोड़ दो 16 नंबर, ठीक है। तो 6 4 10 2 1 3 1 40 नंबर यहाँ से क्या करेगा तुमको आ जाएगा साइंस में, ठीक है। तो अब बात रहा आएगा कितना नंबर, हमको कितना नंबर आएगा तुमको कितना नंबर आएगा, देखो तो तुम लोग को देखो कितना नंबर आएगा। इसमें कितना हो गया 40 नंबर तो फिक्स है, क्योंकि जब वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है 40 नंबर फिक्स हो गया। अब इसमें देखो इसमें कितना नंबर आ सकता है, 8 नंबर का सवाल है, तो 8 नंबर का सवाल है तो इसमें कितना आएगा 7 6 तो अवे करेंगे, इसमें 6 नंबर जोड़ लो, एक प्रश्न सब में घटा दो, 6 नंबर इसमें 6 नंबर इसमें और 6 नंबर इसमें, ठीक है। और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव बनाना सब्जेक्टिव बनाना है 5 नंबर वाले, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर यहाँ से 6 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 नंबर और 6 6 12 6 18, ठीक है, यानी 16 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। समझ गया 6 6 12, उसके बाद 12 6 कितना हो गया, इसमें देखो 34 का 18 हो गया, यहाँ देखो 18, उसके बाद कितना होगा 16,
814 1 1 2 1 3 यानी कि 34 नंबर, ठीक है। तो 40 में तुम 34 जोड़ दो, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया 74 नंबर। और तुमको जो प्रैक्टिकल वाले एग्जाम होते हैं उसमें जोड़ दो, हाँ उसमें 19 नंबर जोड़ दो। तो 9 4 कितना हो गया 13, 7 1 8, 8 1 9 यानी कि 93 यानी कि इसमें भी क्या आ सकता है 90 प्लस आ सकता है। समझ गया। एसएसटी में देखो, एसएसटी में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे। तो एसएसटी में हमको 5 सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एक हमको इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र हो गया। उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद भूगोल हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया। उसके बाद आपदा प्रबंधन हो गया, ठीक है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। अब देखो जो इसमें इतिहास है, इतिहास से 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, 9 ऑब्जेक्टिव। तो 9 ऑब्जेक्टिव पूछने का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 गुना ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 18 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। हाँ 18 नंबर ला सकता है इसमें इतिहास में, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र में देखो इसमें भी 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और इसमें भी तुमको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना 4 ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव कितना हो गया 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36 है, 36 और कितना हो गया 40। अब बनाना ही 40 है तुमको है। और सब में 2 गुना कर दो तो कितना हो गया 80 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 20 नंबर प्रैक्टिकल देता है, ठीक है। तो तुम इसमें भी क्या कर सकता है 40 नंबर पूरा सकता है, जिसका इसका जो सबसे मजबूत है। जैसे किसे भूगोल पढ़ लिया ज़्यादा और अर्थशास्त्र पढ़ लिया तो 18 दूनी कितना हो गया 36। एक आपदा प्रबंधन पढ़ लो तो 40 हो गया, ठीक है। तो ये सब किताब पढ़ने की जरूरी भी नहीं है, समझ गया कि समझ गया, हाँ ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब इसमें देखो 2 नंबर वाला सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितने 2 नंबर का। तो हमने ये बात समझा कि से जो हमारे पास इतिहास था, क्या था इतिहास था, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, इससे कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं पूछे जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इतिहास से कितने 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास से आपको 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, वो तो आपको 3 ठो पूछे जाएंगे। और यानी कि 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे अगर पूरे इतिहास आप पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो सिर्फ 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि हम मिला जुला के कहे तो 10 नंबर का क्या करेगा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 3 नंबर का 2 सवाल पूछे जाएंगे तो 6 नंबर हुआ। तो यानी इसमें डबल क्वेश्चन रहेंगे, तो यानी कि 3 गुना कितने रहेंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको 3 का यानी 6 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 ही क्वेश्चन का क्या करना है जवाब देना है, ठीक है। तो हमने इतिहास के बारे में क्या क्या अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो वो क्या क्या 4 अंक क्या करेंगे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने समझते हैं कि जो हमारे राजनीतिक शास्त्र थे, क्या थे राजनीतिक शास्त्र थे, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र थे, इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर का रहेंगे, यानी कि हमारे पास 4 नंबर का क्या करेंगे प्रश्न पूछे जाएंगे राजनीतिक शास्त्र से। तो यानी कि हम कहें तो सीधा सीधा कहें तो राजनीतिक शास्त्र से 4 सवाल पूछे जाएंगे। और 4 सवाल में से क्या करना आपको मात्र 2 ही सवाल का क्या करना उत्तर देना है, ठीक है। तो हम समझ गए कि राजनीतिक शास्त्र में हमको 4 सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवाल का उत्तर देना है। और 2 नंबर का रहेंगे तो हमको 4 नंबर क्या करेंगे हमको मिलेंगे राजनीतिक शास्त्र में। और आपको क्या पूछेगा, आपको 4 नंबर वाले सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल रहता है यानी 2 सवाल रहते हैं, तो आपको एक ही बनाना है, यानी आपको 4 नंबर वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो मिला जुला के हम ये बात कहें तो 4 4 8 नंबर से क्या करते हैं हमको राजनीतिक शास्त्र पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो हमको ये क्या हो गया 8 नंबर का सवाल क्या करेंगे हमको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से भी क्या करते हैं, अर्थशास्त्र से भी हमको 2 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल 2 सवाल पूछे जाते हैं। और यानी कि 2 सवाल पूछे जाएगा तो इसका मतलब 4 नंबर हुआ। लेकिन सवाल की संख्या रहेंगे 4, लेकिन बनाना आपको कितना 2, तो आपको नंबर तो 2 ही का मिलेगा। तो यानी कि 2 सवाल पूछे जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको 4 नंबर मिलेंगे तो यानी कि आपको 4 नंबर हो गया। उसके बाद आपको जो 4 नंबर वाले सवाल रहते हैं कि आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे और आपको कितना देना है, आपको जवाब एक ही देना है, तो आपको मिलेंगे कितने 4 नंबर मिलेंगे। यानी 4 अंक वाले सवाल 2 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कितने अंक मिलेंगे 4 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम ये समझे कि अर्थशास्त्र से
एक आपको 4 नंबर का 2 नंबर वाला प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी उसको आपको 2 गुना कर लेना, ठीक है। तो यानी 4 से कितना हो गया, हमको 8 नंबर क्या क्या यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो भूगोल रहेंगे, क्या रहेंगे, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो रहेंगे। तो ज्योग्राफी से क्या करेंगे, हमको ज्योग्राफी से यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, लेकिन आपको 3 प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देना है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको मिलेगा कितने, 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि से आपको 6 सवाल रहेंगे, जवाब देना है 3 ठोको। तो वैसे 3 ठोक जवाब देंगे, 3 दूना 6 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको 2 गुना कर लेना है। तो 3 सवाल पूछे जाएंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी जब आप पूरे ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपको मात्र 3 ही सवाल पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले सवाल में से, ठीक है। आपको 4 नंबर वाले सवाल में 2 सवाल पूछे जाएंगे, तो लेकिन जवाब देना एक ही तो नंबर मिलेगा एक ही का। तो एक ही का नंबर मिलेगा, इसका मतलब कि आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बात कहें तो भूगोल से आपको यानी कि 6 4 कितना हो जाएगा, आपको 10 नंबर। कितने नंबर, 10 नंबर क्या करेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगली बात ये कि आपदा प्रबंधन जो है, क्या आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन से भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल, 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहें तो 4 नंबर, तो लेकिन सवाल पूछे जाएंगे 4, लेकिन जवाब देना 2, तो हम जोड़ते हैं 2 ही को, जितना आपको बनाना है, ठीक है। तो यानी कि 2 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 4 सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना है 2, तो नंबर मिलेंगे कितना, आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपदा प्रबंधन है, इसके 4 नंबर वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी हम सीधा सीधा कहें तो इसको हमको कितना होगा, 4 नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम सारे को जोड़ दिया जाते देखिए कितना होता है, किसे 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो 8 8 16 हो गया, तो 20 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 4 हो गया, तो 6 4 10 हो गया, 2 1 3 1 4। यानी कि हम कहे तो हम ये समझ लिए कि आखिर जो हमारे पास क्या था, यानी कि सोशल साइंस था। सोशल साइंस से हमको जो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 40 नंबर का, और जो 20 नंबर होंगे उसमें क्या करेंगे, हमको 20 नंबर जो होगा वो प्रैक्टिकल ही देता है, ठीक है। तो हम कहे तो सोशल साइंस अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अगर इसमें बहुत घटा दिया जाए तो 30 नंबर घटा देते हैं, कितने नंबर, 30 नंबर, यानी कि आपको 70 नंबर मिलेंगे यहाँ से जो परीक्षा देंगे। और जो 20 नंबर होते हैं वो तो आपको बोर्ड देवे करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको 90 हो जाएगा, कितना हो गया, यानी कि 90 नंबर आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस को अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसमें नंबर लाना आसान बात है, क्योंकि हम बता दिए कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पढ़ना। अगर आप राजनीतिक शास्त्र, क्या चीज, राजनीतिक शास्त्र या भूगोल पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको बताए थे कि 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको 18 ऑब्जेक्टिव इसमें, 18 ऑब्जेक्टिव इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 दूना 36, तो यही पे हो गया, क्या 36 को यही पे हो गया। और 4 ऑब्जेक्टिव और ढूंढना है तो आपदा प्रबंधन से ले लेंगे, ये सब किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको हम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 18 36 से 4 40 हो गया, ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद बात रहा सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव भी आसान हो जाता है, ठीक है। उसको पढ़ना आसान हो जाएगा जब क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोशल साइंस था इसका हम सारे चीज क्या कवर कर दिए। अब इसके बाद जो बचा हुआ संस्कृत, हिंदी बचा हुआ, इंग्लिश बचा हुआ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस तरीके से अगर पढ़िएगा तो क्या करेगा, आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।